हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम यहाँ पे हल्दी के पौधे लगाने वाले हैं। ये हल्दी के जो छोटे छोटे कंद हैं, इन्हें हमने बाज़ार से ख़रीदा था। कच्ची हल्दी अक्सर आपको जो छोटे छोटे मार्केट्स होती हैं वहाँ मिल जाती है। उसमें से छांट कर आप ऐसे शूट्स वालों को ख़रीद सकते हैं और इन्हें आप बहुत ही इजीली घर पे लगा सकते हैं। ये जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और एक बार लगा देंगे तो छोटे छोटे पीसेस को भी अगर आप उसी गमले में छोड़ देंगे तो ये बार बार उगाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ये बास्केट यूज़ कर रही हूँ, ये थर्मोकोल बॉक्स है। बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, कई सालों तक ये चलते हैं। तो इसमें मैं खाद डाल देती हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालेंगे तो 3 या 4 साल तक आपको इसमें नई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूजुअली मैं गोबर खाद का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे कंपोस्ट बनते जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया भुरभुरी मिट्टी है ये। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और जो कंद वाले पौधे होते हैं वो इसमें बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। ये थर्माकोल बॉक्सेस ना सिर्फ हल्के होते हैं बल्कि बहुत ही इजीली आपको किसी भी फिश शॉप के आसपास मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे। और एक बार तो मैं यूज़ करती हूँ तो ये सालों साल टिकते हैं। और अगर ये टूट भी जाते हैं तो बहुत नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। तो इसमें मैं हल्दी के जो पौधे हैं उनको जैसे आप देख रहे हैं लाइन में 1 बाय 1 लगाए जा रही हूँ। और फिर उसके बाद इन्हें मैं यहाँ दबा दूँगी। दबाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि शूट वाला पार्ट ऊपर की ओर होना चाहिए और इसका जो निचला हिस्सा है जिधर शूट नहीं होता है वो हिस्सा नीचे की ओर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो शूट्स आप लगा रहे हैं वो नीचे दबकर सड़ सकते हैं। कई बार पौधा जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि ये उल्टे लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि पौधे में रूट्स अच्छे से नहीं बनती तो हल्दी भी आपकी अच्छे से नहीं उगेगी। तो आपको बहुत ध्यान रख के इसे बिल्कुल सीधा और खड़ा लगाना है। एक बार जब ये लग जाए तो आपको तुरंत ही उसमें पानी दे देना है। बहुत ज़्यादा पानी इसके बाद आपको नहीं देना होता है। तो शुरू में आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो अच्छा होता है। लगभग 3 हफ्ते बाद आपको इसमें ग्रोथ दिखाई देगी। क्योंकि इसमें खाद डली हुई थी, इसमें बहुत सारे कचरे और जो घास वास भी उगने लगते हैं तो उन्हें आपको हटा देना होता है। आप चाहें तो इसके साथ कुछ और पौधे भी लगा सकते हैं क्योंकि हल्दी के साथ कई तरह के मिक्स पौधों को भी लगाया जा सकता है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि हल्दी को अकेले लगाया जाए क्योंकि इससे जो पैदावार है वो अच्छी होती है और आपके गमलों में खूब सारी हल्दी निकल आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे शूट्स निकलने शुरू हो चुके हैं लगभग 3 हफ्ते में। और बहुत जल्दी जल्दी, स्पेशली बरसात में ये बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं। 28 डेज़ में आपको पहली बड़ी लीफ यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। शुरुआत में जो हल्दी का पौधा होता है वो बहुत धीरे धीरे उगता है तो समय भी लेता है। आपको पेशेंस बनाए रखना है। क्योंकि हमने इसे पहले ही खाद में लगा रखा है तो एक्स्ट्रा मैंने इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। घास को आपको हटा लेना है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर घास रहता है ना तो पौधा अच्छे से नहीं बढ़ता है। वैसे मैंने इसमें न्यूट्रिशन नहीं दिया है, आप चाहे तो दे सकते हैं। बिना न्यूट्रिशन के ही आप देख सकते हैं लगभग 40 डेज़ पे मेरे पौधे बहुत अच्छे से बढ़ने लगे हैं। बड़ी बड़ी लीव दिख रही हैं। कुछ कुछ ये वैजंत्री जैसे पत्ते होते हैं इसके, और इनकी पत्तों में भी हल्की सी खुशबू होती है और उसमें भी कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। यूजुअली कच्ची हल्दी का इस्तेमाल चेहरे पे कील मुहासों के लिए किया जाता है। उसके अलावा कई तरह की औषधियाँ भी इनसे बनाई जाती हैं। पर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट सब्जी में भी डाल सकते हैं। इसका टेस्ट हल्का सा बिटर होता है। 60 डेज़ में आप देख सकते हैं इसमें फूल भी उगाए हैं, लेकिन ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। इसके साथ जो बगल में आप पौधा देख रहे हैं वो खरबूजे का पौधा है जो अपने आप उगाया है। आई थिंक खरबूजा या फिर कचरी में से कोई एक है। मैंने उसे बाद में हटा दिया था लेकिन वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा था तो शुरू में मैंने नहीं हटाया। आप देख सकते हैं पौधे कम दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब मैं हार्वेस्ट करूँगी तो आपको दिखेंगे खूब सारे पौधे। ये इसका रीज़न ये है कि हल्दी अपने आप मल्टीप्लाई होती है और जब ये मल्टीप्लाई होती है तो एक जड़ के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी हल्दी आपको देखने को मिलती है। आप चाहे तो इसी हल्दी को कुछ को रख सकते हैं और कुछ को आप चाहे तो फिर से उगा सकते हैं। यही हल्दी का जो छोटा छोटा गांठ बोलते हैं इसको, इन गांठों से फिर नए पौधे निकल आते हैं। तो अभी इतनी मेहनत के बाद लगभग 60 टू 70 डेज़ बाद इसमें आप देख सकते हैं कि हल्दी के जो पौधे हैं पूरे पीले पड़ चुके हैं। हल्दी को हार्वेस्ट करने का सही समय होता है जब पौधा पूरा मैच्योर होकर पीला होने लगता है। उसी समय आप देखेंगे इसमें फूल भी आने लगते हैं। मैंने फूल पर भी एक वीडियो बनाई थी जो मैंने पिछले बार यूट्यूब में डाली थी, पर अभी इसमें मैंने ऐड नहीं की है। तो आप जब उसे खींचेंगे आपको दिखेगा जड़, और जड़ में आपको खूब सारी हल्दी लगी हुई दिखाई देगी।
जो हल्दी होती है वो प्रकंद होती है, यानी कि वो एक तरह का कंद ही होता है। वो आलू की तरह अपने आप में स्टार्च और पानी को भर के रखता है। फिर उससे वो बाद में जब मौसम ख़राब होता है तो अपने आप को सरवाइव कर पाता है। फिर उसके बाद जैसे मौसम अच्छा होता है तो इन्हीं कंद से फिर से पौधे निकल आते हैं। मैंने अभी तक इसमें बीज बनते नहीं देखा है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें फूल आता है तो बीज बनता होगा। इसमें हमारे यहाँ लाइट पर्पल कलर के फूल आते थे, और जब हमने पूरा बॉक्स जो है वो खोला तो आप देख सकते हैं कितनी सारी हल्दी निकल रही है। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था इस पौधे को, बस लगा के छोड़ दिया था, उसमें इतनी हल्दी निकल रही है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी निकल चुकी है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे बीच में जब हल्दी के जड़ में हल्दी बनने लगती है उस समय आपको उसे एक बार और खाद से ढकना होता है। ऐसा करने पर ज़्यादा हल्दी बनती है, और बीच बीच में गुड़ाई वगैरह भी करते रहना होता है। अगर आप सही समय पर हल्दी का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो छोटे से ही बक्से में आपको बहुत सारी हल्दी देखने को मिलेगी। इसमें भी कई प्रकार होते हैं हल्दी के, काली हल्दी, पीली हल्दी, ग्रे कलर की। तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार उन्हें भी लगा सकते हैं। सबकी अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिन्हें भी अपने गार्डन्स में नए तरह के पौधे लगाना, उन्हें हार्वेस्ट करना अच्छा लगता है, उन्हें हल्दी लगाने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब आप इसको हार्वेस्टिंग करते हैं ना तो पूरे जो आपकी टाइम की मेहनत होती है वो रंग लाती है, वो भी गोल्डन कलर जिसमें आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है। तो यहाँ पे हल्दी को हमने अच्छे से धो लिया है, और धो करके हमने उसे सुखा लिया है। वैसे इस हल्दी को आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गहरा रंग लाने के लिए हल्दी का एक और प्रोसेस होता है, उस पर आप वीडियोस देखकर वो प्रोसेस भी अपना सकते हैं। लेकिन हम तो कच्ची हल्दी ही इस्तेमाल करते हैं। मैं यूजुअली फेस के लिए इसे यूज़ करती हूँ, इससे फेस पर काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। तो आप भी हल्दी ज़रूर लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।